हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की जेनेटिक की वर्कशीट नंबर 4 जो कि 8 अप्रैल 2021 की है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। आइडेंटिफाई द फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो एंड सर्कल दैम। तो यहाँ देखो आपको एक ग्रिड दिया गया है, इसमें आपको कुछ फ्रूट्स यानी फल दिए गए हैं, उन फल को आपको ढूंढना है और जैसा मैंने किया हुआ है ना, इस तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक इधर आप देखेंगे तो वाटरमेलन दिखेगा और यहाँ पर मैंगो, ये रहा चेरी, ये गुआवा है, प्लम, पियर, ऑरेंज और इधर लेमन है, पीच इधर है और यहाँ पर एप्पल है। ठीक है, तो ये सारे मैंने फ्रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं। और अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है, हाउ मेनी फ्रूट्स नेम्स आर देयर इन द वर्ड ग्रिड। तो ये जो पूरी वर्ड ग्रिड थी जिसमें से हमने ये फ्रूट्स ढूंढे हैं, अब हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने फ्रूट्स आपने ढूंढे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने 10 फ्रूट्स ढूंढे हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 10। ओके, तो आपको इसे ग्रिड को अपनी कॉपी में बनाना है और जैसे मैंने इनमें रेक्टेंगल बनाया है वैसे आपको अपनी कॉपी में बना देना है पेन से। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी फ्रूट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख के आप लिख देंगे 10। ओके बच्चों, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्लासीफाई द फ्रूट्स इनटू सिंगल सीडेड फ्रूट एंड मल्टी सीडेड फ्रूट। तो सिंगल सीडेड फ्रूट क्या होते हैं और मल्टी सीडेड फ्रूट क्या होते हैं। सिंगल सीडेड यानी जिनमें सिर्फ एक बीज होता है, जैसे आपको पता है हर फल में बीज होता है, तो ऐसे फल जिसमें सिर्फ एक बीज हो वो होते हैं सिंगल सीडेड फ्रूट, यानी जिनमें सिर्फ एक सीड होता है। फ्रूट विद मैनी सीड्स यानी मल्टी सीडेड फ्रूट, मल्टी सीडेड यानी काफ़ी बीजों वाले फल जिनमें काफ़ी बीज होते हैं यानी एक से ज़्यादा बीज होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं फ्रूट विद मैनी सीड्स यानी मल्टी सीडेड फ्रूट। तो हमें बस यही लिखना है कि कौन से फ्रूट में जो हमने ऊपर ढूंढे उनमें से कौन से फ्रूट में एक सीड है और कौन से फ्रूट में काफ़ी सीड है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने 1 सीड वाले फ्रूट में मैंगो, चेरी, प्लम और पीच लिखा है क्योंकि ये जो चारों फ्रूट्स हैं इनमें सिर्फ एक बीज होता है और जिनमें काफ़ी बीज होते हैं वो हैं गुआवा, लेमन, वाटरमेलन, ऑरेंज, एप्पल, पियर। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड अजम्बल द फ्रूट नेम, यानी यहाँ पर आपको फ्रूट का नेम दे रखा है, इधर उल्टा फुल्टा कर दिया गया है, आपको पिक्चर को देखकर इस नाम को पहचानना है और सीधा कर नीचे वापस में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ये कौन सा फ्रूट है, प्लम है, इसे हम प्लम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने खाया भी होगा। तो इधर हम LMUP लमम पे लिखा हुआ है, कुछ उल्टा फुल्टा करके लिखा हुआ है, इसको हम सीधा कर देते हैं PLUM प्लम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए ये चित्र दिया गया है, आप सभी पहचान गए होंगे, ये तो आप सभी खाते होंगे और इसका नाम है ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ हम ग्रेप्स लिख देंगे GRAPES। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी। क्या है ये, स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ हम लिखेंगे STROWBERRY स्ट्रॉबेरी। फिर ये अनार है, अनार यानी पोमोग्रेनेट, इसे इंग्लिश में पोमेग्रेनेट बोलते हैं। तो हम लिख देंगे, इसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है बच्चों लेकिन बहुत ईजी है ना, आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये याद हो जाएगी, POMEGRANATE पोमेग्रेनेट। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है, ईटिंग विच फ्रूट मेक्स यू हैप्पी, यानी आपको कौन सा फल खाने में मज़ा आता है, कौन सा फल ऐसा है जिसे खाते समय आप खुश हो जाते हैं। तो ऐसा फल, मुझे तो मैंगो अच्छा लगता है, आपको जो भी फल अच्छा लगता हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी, अच्छे से कीजिएगा और हाँ, इसे साथ के साथ ज़रूर याद कीजिएगा बच्चों, जिससे आपको एग्ज़ाम के जब आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे बहुत आसान सी वर्कशीट है, आप सभी को याद हो ही जाएगी। ओके बच्चों, इसमें हमने फ्रूट्स नेम सीखे और सीखा मल्टी सीडेड फ्रूट और 1 सीडेड फ्रूट, है ना। जो 1 सीडेड फ्रूट होते हैं सिंगल सीडेड, इनका मतलब होता है जिनमें एक बीज हो, और जो मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं उसका मतलब होता है जिनमें एक से ज़्यादा बीज हो। तो ये आपकी वर्कशीट थी, आई होप अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछिएगा
और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।